फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको समीकरण पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने समीकरण पार्ट 1 के बारे में पढ़ लिया था। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज इसके आगे के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। आगे के 5 प्रश्न बहुत सरल लगेंगे आपको, लेकिन इसके आगे के जो 5 प्रश्न हैं वो थोड़े बड़े हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें। देखिए पहला प्रश्न बहुत ही आसान मैं आपको बता रही हूँ। दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है तो वो संख्या क्या है। यानी कि मैं लिख रही हूँ प्रश्न, दहाई का अंक x और इकाई का अंक y, अंक y है। आपको क्या करना है, संख्या बनानी है। यानी आपको ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो उस ऑप्शन के आपको चूज करना है कि ये हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा। जैसे ऑप्शन में लिख दिया 10x प्लस वाई या 10y प्लस x या y प्लस 10x, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन दिए होंगे। तो आपको ये संख्या बनानी कैसे, वो देखिए दहाई का अंक x है तो हम x लिखेंगे और इकाई का अंक y है तो हम y लिख देंगे। आगे क्या कर रहे हैं, तो देखिए संख्या इकाई और दहाई को जोड़ के लिखेंगे। जब दहाई का अंक पूछा जाता है तो हमें हमेशा याद रखना है कि उसमें 10 का गुणा होगा, क्योंकि वो दहाई है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी 10x प्लस वाई और यही हमारा आंसर कहलाएगा। हमारी संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई। यानी दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है तो हमारी संख्या हो जाएगी 10x प्लस वाई। चलिए आगे जो प्रश्न मैंने आपके लिए छांटे हैं वो सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 300 है। मैं सवाल लिख रही हूं 3 क्रमागत, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, क्रमागत दिया गया है यानी क्रम से चल रही हैं संख्याएं का योग 300 है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग 300 है। ये सवाल है तो हमें संख्याएं पूछी हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, संख्याएं ज्ञात करनी है। तो आप देखिए कि मैंने पहली संख्या क्या मानी, x, माना कि पहली संख्या बराबर x। पहली संख्या, 3 संख्याएं पूछी हैं क्रमागत यानी एक के बाद एक चल रही। जैसे पहली 1 है, दूसरी 2 है, तीसरी 3 है। तो पहली संख्या को मैंने x मान लिया तो दूसरी क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या हो जाएगी हमारी x प्लस 1। तीसरी संख्या हमारी हो जाएगी x प्लस 2। देख से एक में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, ऐसे हो जाएगा x प्लस 1, x प्लस 2। अब प्रश्न कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 300 है। तो आप प्रश्न से चलिए, प्रश्नानुसार मैं लिख रही हूं, प्रश्न के अनुसार क्या हो जाएगा, x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 300। ये 300 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर x कितने हैं, 3x प्लस 2 और 1 हो गया 3, तो 3x प्लस 3 बराबर हो जाएगा 300। 3x बराबर क्या होगा, देखिए 300 माइनस 3। ठीक है, ये 3 यहाँ पर प्लस में था, इधर जाएगा तो 3 माइनस में हो जाएगा। 3x बराबर हो जाएगा 297, 297। x बराबर हो जाएगा 297/3। अब आप इसमें 3 का भाग लगा सकते हैं। अब 3 की भाजकता का नियम आपको पता है, संख्या के अंकों का योग करने पर यदि वो 3 से विभाजित हैं तो संख्या 3 से पूरी विभाजित होती है। अब देखिए 297 में अंक देखिए 9 और 2 11, 11 और 7 हो गया 18, तो 18 3 से विभाजित होता है, इसलिए इसको भाग लगाएंगे 3 से। 3 एकम 3, फिर देखिए 9 27, 2 बचा और 9 27, यानी कितने हो गए 99। फिर से आप देख लीजिएगा भाग लगा के, 3 एकम 3, सॉरी 9 27, 2 बचे क्योंकि यहाँ 29 हैं। ठीक है, फिर 27 हो गया, 9 27, 99, यानी पहली संख्या 99 आएगी। दूसरी क्या आ जाएगी, तो x प्लस 1 लिखा है हमने, दूसरी हो जाएगी 99 प्लस 1 बराबर 100 और अगली हो जाएगी x प्लस 2 यानी कि
99 प्लस 2 यानी कि 101। तो हमारी तीनों संख्या हो गई x बराबर कितनी थी 99 और 100 और 101। ये हमारी तीन संख्याएं हो। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है। सवाल लिख रही हूं मैं, किसी संख्या के तिगुने यानी 3 का गुणा, तिगुने और 11 का योग 32 है। किसी संख्या के तिगुने और 11 का योग 32 है तो वह संख्या क्या है? ठीक है, तो माना कि हम संख्या को क्या मानेंगे x। मैं लिख देती हूँ शॉर्ट में, माना संख्या क्या है x। x का तिगुना क्या हो जाएगा 3x और 11 का योग मतलब 3x प्लस 11 क्या हो जाएगा 32। ये हमने क्या बनाई समीकरण बनाई। अब 3x बराबर क्या होगा 32 माइनस 11, क्योंकि ये 11 यहाँ प्लस का है, इस पक्ष में जाएगा राइट हैंड साइड में तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 32 में से 11 गए तो बचेंगे 21 और x बराबर हो जाएगा 21/3। x बराबर हो जाएगा हमारा 7। तो वह संख्या क्या है 7। यानी कि किसी संख्या का तिगुना, तो 7 का तिगुना 7 या 21, 21 में हम 11 जोड़ेंगे तो 32 प्राप्त हो जाएगा। ये सवाल नंबर तीसरा था। बहुत ही आसान सवाल है समीकरण की प्रश्नावली मतलब इस टॉपिक के। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4 है 5/2x बराबर 1/2। अब इसमें बताइए x का मान, x का मान क्या है, x का मान क्या है? तो ये भी बहुत आसान है, हम लिख देंगे 5/2x बराबर 1/2। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस गुणा हम कर सकते हैं आराम से, तो 2x बराबर हो जाएगा 5 गुणा 2, 2x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ x बराबर क्या हो जाएगा 10/2 बराबर 5। ये इससे भी आसान था, 5/2x बराबर 1/2 में x का मान क्या है, सिर्फ आपको वज्र गुणा करना था। वज्र गुणा करके आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो ये 4 सवाल हमने छोटे छोटे देखे हैं। आगे 5वां सवाल यहाँ पर लिख रही हूं मैं। 5वां सवाल है, दोबारा पढ़िए, 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना है। संख्या इकाई के अंक के तिगुने से 8 अधिक है तो संख्या ज्ञात करनी है। अब पहले तो हमें संख्या बनानी पड़ेगी, पर उसके पहले हमें इकाई का अंक और दहाई का अंक भी लिखना पड़ेगा। तो पहले मैं किसको लिखूंगी, 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 गुना, यानी 3 गुना इकाई का अंक है तो सबसे पहले मैं किसको मानूंगी दहाई के अंक को। तो मैं लिख दूंगी माना दहाई का अंक बराबर x। अब मैंने दहाई के अंक को x माना है तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, दिमाग लगाइए, इकाई का अंक क्या होगा, क्या बोला है, इकाई के अंक दहाई के अंक से 3 गुना है, यानी इकाई का अंक हो जाएगा 3x, क्योंकि दहाई का 3 गुना हो जाएगा। अब देखिए संख्या क्या बनी हमारी, संख्या क्या बनी, मैंने पहले सवाल में आपको बनाया संख्या कैसे बनेगी, दहाई में 10 का गुणा करेंगे। तो दहाई में 10 का गुणा कीजिए, संख्या हो जाएगी 10 गुणा x प्लस 3x। तो ये हमारी संख्या हो जाएगी 10x और 3x कितने x हो गए हैं 13x। ये हमारी संख्या हो जाएगी 13x। अब प्रश्न की अगली लाइन पढ़िए, संख्या है इकाई के अंक के 3 गुने से 8 अधिक है। अब इकाई के अंक का 3 गुना, उससे संख्या 8 अधिक हो रही है तो वो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए संख्या तो हमने 13x निकाल दी, ठीक है, और इकाई का अंक कितना था 3x, इसका 3 गुना यानी कि 9x उससे 8 अधिक है तो हम लिख देंगे 13x किसके बराबर हो गया 9x प्लस 8 के। ठीक है, अब क्या करना है, देखिए 13x माइनस 9x बराबर 8। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि ये 9x को मैंने इधर ले लिया। अब 9 में से 13 गए तो कितने बचेंगे 4x बराबर 8, x बराबर हो जाएगा 8/4 बराबर 2 हो जाएगा। x का मान क्या आ जाएगा 2। तो अब बताइए संख्या क्या होगी, दहाई का अंक हमने x माना था, दहाई का अंक हो जाएगा 2, इकाई का अंक क्या होगा
3 दूनी 6, यानी कि या फिर हम यहाँ पर भी मान रख सकते हैं x का मान यहाँ भी रख सकते हैं 13x में, तो यहाँ हमारी संख्या हो जाएगी बराबर 13x बराबर 13 गुणा 2, x का मान 2 है तो 13 दूनी 26, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए सवाल नंबर 6 आपके सामने है। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है। 6 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, तो प्रत्येक की वर्तमान आयु क्या है? हमें ये सवाल समीकरण का ही है और अभी इसको सॉल्व करेंगे फटाफट। देखिए सवाल से चलिएगा। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुनी है। इन सवालों में गलती होती है, हम x किसको माने? शुरू में अगर आपने x सही माना तो पूरा सवाल सही होगा, अगर x गलत मान लिया तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा। यानी कि पिता की आयु पुत्र की आयु की, यहाँ देखना है पुत्र की आयु की, इसका मतलब पुत्र की आयु की 10 गुनी किसकी आयु है? तो पिता की। तो सबसे पहले हमें पुत्र की आयु माननी पड़ेगी, तो हम लिखेंगे माना कि पुत्र की आयु, माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी? यहीं पर लिखेंगे पिता की आयु हो जाएगी 10 गुनी है, तो पिता की आयु हो जाएगी 10x वर्ष। ठीक है, अब सवाल की पहली लाइन हमने कंप्लीट कर ली। दूसरी लाइन देखिए, 6 वर्ष बाद पिता की आयु, यहां तक पढ़ी 6 वर्ष बाद, तो यहां लिख देंगे 6 वर्ष के बाद। अब देखिए 6 वर्ष के बाद दोनों की आयु में 6 साल जुड़ेंगे, तो 6 वर्ष बाद यहाँ पुत्र की आयु क्या हो जाएगी? पुत्र की आयु x प्लस 6 वर्ष, और पिता की आयु क्या हो जाएगी? 10x प्लस 6 वर्ष। ठीक है, ये यहां तक आपने समझ लिया तो आपका सवाल आधा तो सही हो गया है। आगे पुत्र की आयु की 4 गुनी होगी, मतलब पिता की आयु है पुत्र की आयु की 4 गुनी, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार क्या है? 10x प्लस 6 है, ये पिता की आयु है। पुत्र की आयु की 4 गुनी यानी 4 का गुणा। अब आपको ये सॉल्व करना होगा। 10x प्लस 6 बराबर 4 गुणा x प्लस 6। अब इसको सॉल्व कीजिए। देखिए 10x प्लस 6 बराबर 4 गुणा x कितना होगा? 4x प्लस 6 चौक 24 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिए। देखिए x को एक तरफ ले लेती हूं मैं, 10x माइनस 4x बराबर 24 माइनस 6, क्योंकि ये माइनस प्लस का था इसलिए यहाँ माइनस में चला गया। अब यहाँ देखिए 10x में से 4x गए तो कितने यहाँ बचे? 6x, और 24 में से 6 गए तो कितने बचेंगे? 18। तो 6x बराबर 18x बराबर हो जाएगा 18/6। 6 कम 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी x का मान कितना आ गया? 3। अब देखिए x का मान 3 आ गया, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? यहाँ लिख रही हूं मैं, पुत्र की आयु कितनी थी? x थी, तो 3 वर्ष हो जाएगी, और पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 10x। कितनी थी? 10x। 10x मतलब 10 गुणा 3 बराबर 30 वर्ष। तो ये बहुत ही आसान सवाल था। सवाल नंबर 6 हमने पढ़ लिया। आगे पढ़ते हैं सवाल नंबर 7। अब देखिए सवाल नंबर 7 आपके सामने है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। यदि अंकों को परस्पर बदल दें तो संख्या 27 बढ़ जाती है, तो संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए यहाँ किसको मानना है? 2 अंकों की संख्या में दुगुना कौन सा है? देखिए इकाई का अंक दहाई के अंक का, मैंने बोला जहां पर शब्द लगता है उसको मानेंगे, यानी कि यहाँ पर किसको मानेंगे? दहाई को। तो हम सवाल को सॉल्व करते हैं। तो माना दहाई का अंक x है, दहाई का अंक बराबर x है, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा? दुगुना है, 2x हो जाएगा। अब संख्या क्या हो जाएगी? देखिए संख्या क्या हो जाएगी? दहाई को x से गुणा करते हैं और प्लस इकाई जोड़ते हैं, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस 2x यानी कि 12x हमारी संख्या
हो गई, 12x हो जाएगी। अब सवाल की अगली लाइन पढ़िए, यदि अंकों को परस्पर बदल दें तो संख्या 27 बढ़ जाती है। तो अब अंक पलटने पड़ेंगे, अंक बदलने पर नई संख्या, अंक बदलने पर नई संख्या क्या हो जाएगी। अब देखिए, जहां पर इकाई है वहां दहाई कर देना है और जहां दहाई है वहां इकाई कर देना। अब देखो 10 का गुणा किस में करूंगी मैं, 2x में, और प्लस का x लिखूंगी। अब देखिए 10 दूनी 20 और 1 21x। ठीक है, अब नई संख्या हमारी हो गई 21x, पहले वाली संख्या थी 12x। अब बोल रहा है कि तो संख्या 27 बढ़ जाती है, यानी कि क्या हो जाएगा 21x माइनस 12x बराबर 27। यानी कि 12x में हमने अंक पलटे या 27 जोड़ा तो हमें 21x प्राप्त होगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने x की सहूलियत के लिए ऐसे लिख दिया है। अब 21 में से 12 गए तो कितने बचेंगे, इसमें से 12 गए तो 9 बचेंगे। 9x बराबर हो जाएगा 27, x बराबर हो जाएगा 27/9, x बराबर हो जाएगा 3। यानी कि x का मान 3 आ गया। तो हमारी संख्या क्या थी, 12x। तो संख्या आ जाएगी 12 गुणा 3, यानी 12 एकम 12, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। हमारी संख्या आ गई 36। अब आप देख लीजिए क्या था, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है। ठीक है, इकाई का अंक दहाई के अंक का दुगुना है, तो आगे हमारी संख्या 36। आगे देखिए अगला सवाल, अब देखिए अगला सवाल, सवाल नंबर 8वां है। 5 पेन और 6 पेंसिल की कीमत 9 रुपए है। ऐसे ही 3 पेन और 2 पेंसिल की कीमत 5 रुपए है। तो 1 पेन और 1 पेंसिल की कीमत क्या है। बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पेन पेंसिल की बात हो रही है, तो मैं लिखूंगी पेन, पेन को मैं क्या मानूंगी, माना पेन की कीमत बराबर x रुपए या x है, और पेंसिल को मैं मानूंगी यहां पर y। ठीक है, पेन को मैंने x माना, पेंसिल को मैंने y माना। अब सवाल से हम समीकरण बनाएंगे 5 पेन और 6 पेंसिल। तो 5x प्लस 6y बराबर 9 और 3x प्लस 2y बराबर 5। ये हमारे समीकरण बन गए। अब ये हो गई समीकरण नंबर 1, ये हो गई समीकरण नंबर 2। दो समीकरण है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम जब जोड़ बाकी करते हैं x और y की, तब हम क्या करते हैं, या तो x को समान करते हैं या y को समान करते हैं। तो मैं यहाँ पर किसको समान करूंगी, y को समान करूंगी या x को करूंगी। आप बताइए किसको करना उचित रहेगा, या y को करना उचित रहेगा। कैसे, क्योंकि यहाँ पर देखिए x को करेंगे तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो y बराबर होगा नहीं। अब मैं क्या करूंगी, समीकरण 2 में मैं 3 का गुणा कर दूंगी। पूरे समीकरण में 3 का गुणा करूंगी तो हमारी समीकरण हो जाएगी 5x प्लस 6y बराबर 9। अब क्या होगा, 3 का गुणा 3 तिया 9x प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6y बराबर 5 तिया 15। अब घटाएंगे तो नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। ये हमने सीखा है, जब हम इनको घटाते हैं, देखो 6x प्लस का 6y और माइनस का 6y, तो 6y तो आपस में कट जाएगा यहाँ पर। अब क्या बचा, 5x माइनस 9x, तो 5 और 4 9 होते हैं, तो यहाँ बचेगा माइनस के 4x बराबर, यहाँ कितना बचेगा, 15 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, माइनस के 6। तो माइनस माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4x बराबर माइनस के 6। अब आगे क्या करना है, आगे हमें x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6/4। 6/4 कीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया, 3/2। अब देखिए x का मान क्या था, x क्या था, पेन की कीमत। तो पेन की कीमत तो आ गई हमारे पास, लेकिन हमें पेंसिल की कीमत निकालनी है, इसलिए 3/2 ये x का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके बता रही हूँ। x का मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 है 5x, 5 × 3/2 करेंगे प्लस
6y बराबर 9। ये हमने किया। अब देखिए 5 तिया 15, 15/2 प्लस 6y बराबर 9 हो जाएगा। तो 6y बराबर हमारा हो जाएगा 9। अब ये माइनस के 15/2 हो जाएगा। अब क्या होगा 6y बराबर, अब देखिए 2 यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा 1, तो ये हो जाएगा 18। 18 में से 15 गए, क्या हो जाएंगे 3, 3/2। तो 6y बराबर 3/2 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एलसीएम निकालेंगे। इसका 9 दूनी 18, 18 माइनस 15, 3 अब y बराबर क्या हो जाएगा 3/2 गुणा 1/6, क्योंकि ये 6 गुणे में है, ये 6 यहाँ पर भाग में जाएगा। तो ये हो जाएगा 3/6, एकम से 6 दूनी 12, तो ये जाएगा 3 एकम 3 और 4 तिया 12, यानी 1/4। तो ये y 1/4 का मान क्या आया पेंसिल का, यानी कि ये हो गई 3/2 रुपए और ये हो गई 1/4 रुपए। अब दोनों को जोड़ लीजिए। हमें क्या पूछा है, एक पेन और एक पेंसिल की कीमत क्या है, तो हमें 3/2 और 1/4 को जोड़ लेना है। क्या हो जाएगा ये, इसको जोड़ लीजिए, लसक निकाल के जोड़ सकते हैं और ऐसे भी जोड़ सकते हैं। तो 3/2 और 1/4 को हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7/4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लसन निकाल के जोड़ेंगे 4 आएगा, तो ये आ जाएगा 7/4। इसको आप भाग लगाइए तो ये आ जाएगा 1.75 रुपए, यानी कि 4 का भाग लगाएंगे 7 में, तो 4 एकम 4 एक बार जाएगा, फिर 3 बचेंगे, 4 7 28, फिर 4 पंजे 20, यानी 1.75 रुपए हमारे एक पेन और एक पेंसिल की कीमत आ जाएगी। आगे 2 छोटे छोटे सवाल मैं आपको करवा रही हूं। अब देखिए सवाल नंबर 9वां और 10वां मैंने साथ में लिख दिया है। वह संख्या कौन सी है जिसका 1/4 15 से 5 अधिक है। तो इस सवाल को छोटा सा है, फटाफट सॉल्व हो जाएगा ये। तो माना कि वह संख्या x है, माना कि संख्या बराबर x जिसका 1/4 15 से 5 अधिक है, यानी कि क्या करेंगे x/4 बराबर 15 से 5 अधिक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या x/4 माइनस 15 बराबर 5 भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए x/4 बराबर 20 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा 20 गुणा 4, तो हमारा x का मान आ जाएगा 80। तो वह संख्या क्या हो गई 80। बहुत ही आसान सवाल था कि संख्या का 1/4 15 से 5 अधिक है, 15 से 5 अधिक यानी कि 20 हो गया। तो x/4 बराबर 20 था, x बराबर या 4 यहाँ पर भाग में जा रहा है, तो इस पक्ष में हम लेंगे राइट हैंड साइड में, तो ये गुणे में चला जाएगा, तो 4 दूनी 8 होगा और 0 का 0, x का मान आ जाएगा 80, यानी कि वह संख्या 80 आ गई। अगला सवाल देखिए, अंतिम सवाल है 10वां, बहुत ही अच्छा है। यदि कक्षा में एक विद्यार्थी ने अधिकतम अंक प्राप्त किए जो कक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक का दुगुना जमा 7 है, या जमा यानी जोड़ है, यदि उसे 87 अंक प्राप्त हुए तो कक्षा के न्यूनतम अंक कितने हैं। तो हमें न्यूनतम अंक से चलना पड़ेगा यहाँ पर। तो माना कि न्यूनतम अंक x हैं, माना कि न्यूनतम अंक बराबर x। अब सवाल देखिए एक बार फिर से पढ़िए। अधिकतम अंक प्राप्त के जो कक्षा में प्राप्त न्यूनतम अंक का दुगुना, यानी कि प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। प्रश्नानुसार न्यूनतम अंक का दुगुना यानी कि x का 2 गुणा प्लस 7, यदि उसे 87 अंक प्राप्त हुए, यानी कि कितने हो गए 87, यानी कि ये सवाल कह रहा है 2x प्लस 7 बराबर 87 होगा। अब इसको हल कीजिए, 2x का मान निकालेंगे 87। अब देखिए 7 या माइनस में प्लस में है, तो यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 2x बराबर हो जाएगा 80, x बराबर हो जाएगा 80/2, x का मान आ जाएगा 40, यानी कि न्यूनतम अंक कितने थे 40, तो x बराबर 40 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी न्यूनतम अंक परीक्षा में 40 थे और उसने कितने प्राप्त किए, न्यूनतम अंक का दुगुना, यानी 40 का दुगुना 80
और जमा 7 यानी कि +7, तो 80 और 7 87 अंक उसने प्राप्त किए थे। इस प्रकार हमने आज के वीडियो में ये 10 इंपॉर्टेंट सवाल समीकरण संबंधित सीख लिए। और पिछले वीडियो के सवाल अगर आपको देखने हो तो इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और बने रहिए मेरे साथ मैथ्स में 0 से हीरो बनने के लिए। धन्यवाद।